को लेकर सबसे बड़ा खुलासा। YouTube पर पहली बार खुलेगा सबसे बड़ा राज। क्यों अभी तक कोई देश अपना चंद्रयान चांद के साउथ पोल पर नहीं उतार पाया। आज पूरी दुनिया भारत के चंद्रयान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। भारत के साथ साथ यह मिशन दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इससे दुनिया को चांद के बारे में ऐसी जानकारियां मिलेंगी जिसके बारे में सालों से वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं और जिसे लेकर वैज्ञानिकों में काफी ज्यादा जिज्ञासा भी है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको ऐसे फैक्ट के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि भारत के इस मिशन से दूसरे देश क्यों हैरान है। एक एक सवाल का जवाब अगले कुछ मिनटों में आपके सामने खुलना जा रहा है। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव पर अपनी दृष्टि डाली, जिसे चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान द्वारा चिन्हित किया गया। यह अंतरिक्ष यात्रा का सबसे चौंकाने वाला कदम है। इससे पहले किसी भी दूसरी अंतरिक्ष एजेंसी या दूसरे देश के द्वारा साउथ पोल पर उतरकर वहां की खोज नहीं की जा सकी है। जानते हैं ऐसा किसी देश ने क्यों नहीं किया? इसका जवाब एक नहीं है। चंद्रमा के साउथ पोल पर ना उतरने का पहला कारण है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उबड़ खाबड़ भूखंड, बड़े बड़े गड्ढे जो लैंडिंग के समय मुश्किलें पैदा कर देते हैं। साउथ पोल पर ना उतरने का दूसरा कारण, लैंडिंग के दौरान यहां घुप अंधेरा होता है, जो किसी भी चंद्रयान के लैंडर के लिए नामुमकिन से हालात पैदा कर देता है, चाहे आपके पास एक से बढ़कर एक उन्नत किस्म के सेंसर क्यों ना मौजूद हों। साउथ पोल पे ना उतरने का तीसरा बड़ा कारण, यहाँ का तापमान लगभग 230 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जिस वजह से वहाँ भीषण सर्दी होती है। इससे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में इस्तेमाल में बाधा हो जाती है, जिससे दक्षिणी ध्रुव की जानकारियां मिलने में कठिनाई हो जाती है। साउथ पोल पर ना उतरने का चौथा बड़ा कारण, चंद्रमा के भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र पर सूरज लगातार 14 दिनों के लिए हावी होता है, जिसके बाद इतने ही दिनों के लिए चांदनी रात भी होती है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव एक अलग कहानी बयां करता है, जिसमें मौसम से प्रभावित होकर प्रकाश का पैटर्न बदलता है। साउथ पोल पर ना उतरने का पांचवा कारण, सूर्य भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास या स्काई लाइन के ठीक ऊपर होता है, जो तापमान को 54 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंचा देता है। इस उजाले में साउथ पोल के ऊंचे पहाड़ घोर छाया प्रदान करते हैं, जबकि उसी दौरान गहरे गड्ढे अपने नीचे लगातार अंधकार बनाए रखते हैं। इसी वजह से अंतरिक्ष एजेंसियों को रणनीतिक रूप से अपना मिशन तैयार करना पड़ता है, जिससे सूर्य की किरणें सर्वोत्तम तरीके से सतह पर पड़ सकें। इतनी कठिनाइयों के बावजूद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने की होड़ काफी तेज है। ऐसा इसलिए क्योंकि भविष्य की खोज के उद्देश्य और साउथ पोल पर सबसे पहले हर देश एक चौकी बना लेना चाहता है। सोफिया 2020 की खोज के तहत संभावित संसाधनों, विशेष रूप से पानी की भरमार की वजह से चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव एक आकर्षण लक्ष्य है, जो अभूतपूर्व अवसरों के कई दरवाजे खोलता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में कोल्ड ट्रैप्स महत्वपूर्ण जगहें हैं, क्योंकि इनमें संभवतः पानी और बर्फ मौजूद हैं, जो मूलतः धूमकेतु, उल्कापिंड और सौर पवन से प्रेरित लौह अपचयन होता है। स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्र में पानी और बर्फ का मिलना एक बड़ा परिवर्तक है, जो जीविका प्रदान करता है। इसके साथ ही भविष्य में किसी मिशन या खोजकर्ता के लिए संभावित रॉकेट प्रोपेलड होता है। दक्षिणी ध्रुव में सूर्य के प्रकाश से जगमगाती चोटियां संभावित चंद्र चौकियों को लगातार सौर ऊर्जा प्रदान कर सकती है, जो कि लगातार खोजबीन करने का रास्ता प्रदान करता है। रोबोटिक रोवर्स PSR के अंतर्गत चंद्रमा की मिट्टी में खुदाई करने का भरोसा दिलाते हैं, जिससे कीमती जल संसाधन निकाला जा सके। जिस प्रकार मानव मिशन दक्षिणी ध्रुव पर अधिकार जमा रहा है, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग तकनीकी प्रगति और साहसी अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा की गवाही देगा। इसके अतिरिक्त यहां हुई खोज आने वाले आर्टेमिस 3 मिशन पर महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव डालेगी। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।